श्री गणेशाय नमः। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। प्रभु श्री हनुमान जी ने एक बहुत सुंदर निवेदन प्रभु श्री राम जी से कर दिया। जब भी कोई बड़ाई या प्रशंसा का अवसर आए तो हमें भी यही निवेदन प्रभु से करना चाहिए। प्रभु श्री हनुमान जी ने अपने पराक्रम का तनिक भी श्रेय लेने से इनकार कर दिया और कहा कि यह सब प्रभु श्री राम जी के प्रताप के फल से ही संभव हुआ है। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि उनके पराक्रम में उनकी कोई प्रभुता नहीं है। प्रभुता तो केवल और केवल प्रभु की ही है। ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तव प्रभाव बड़वान लही, जारि सकई खलु तूल। प्रभु श्री हनुमान जी के मुख से दो अकाट्य सिद्धांतों का प्रतिपादन यहां पर होता है। पहला सिद्धांत जो प्रभु श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के समक्ष कहते हैं वह यह कि जिस जीव पर प्रभु श्री राम जी प्रसन्न होते हैं उस जीव के लिए संसार में कुछ भी करना कठिन नहीं होता है। दूसरा सिद्धांत कि प्रभु श्री राम जी के अनुग्रह और प्रभाव से जीव के लिए असंभव भी तत्काल संभव हो जाता है। नाथ भगति अति सुखदायनी, प्रभु श्री हनुमान जी परम ज्ञानी, परम बुद्धिमान, सभी विद्याओं के ज्ञाता, सब मर्म को जानने वाले हैं। यह निश्चित है कि वे जो प्रभु श्री राम जी से मांगेंगे उससे हितकारी मांग अन्य कुछ हो ही नहीं सकती। प्रभु श्री हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी से मांगा कि अत्यंत सुखदायी और निश्चल भक्ति उन्हें देने की कृपा करें। जब हमारे जीवन में प्रभु से मांगने का अवसर आता है तो हम भक्ति को छोड़कर प्रभु से तुच्छ संसार मांग लेते हैं। यह कितनी बड़ी विडंबना है। प्रभु श्री हनुमान जी ने जो मांगा हमें भी वही प्रभु की निश्चल और निष्काम भक्ति प्रभु से मांगनी चाहिए। उमा राम सुभाऊ जेहि जाना, ताहि भजनु तज भावन आना। जगत पिता प्रभु श्री महादेव जी द्वारा जगजननी भगवती पार्वती माता को कहने पर एक बहुत बड़ा सिद्धांत यहां पर स्थापित हुआ है। प्रभु श्री महादेव जी कहते हैं कि जो करुणामय और कृपा निधान प्रभु का स्वभाव जान लेते हैं उनके जीवन में उन्हें प्रभु भक्ति और भजन को छोड़कर दूसरी कोई बात सुहाती ही नहीं। प्रभु की भक्ति करने वाले के पास दूसरी कोई बात के लिए स्थान ही नहीं रहता। प्रभु के भक्त के हृदय में प्रभु के लिए ही स्थान होता है, अन्य किसी विषय के लिए स्थान नहीं होता। राम कृपा बल पाई कपिंदा। जब प्रभु श्री राम जी ने
लंका के लिए प्रस्थान करने की आज्ञा दी तो वानर, रीछ और भालुओं के झुंड आ पहुंचे। सब ने प्रभु के श्री कमल चरणों में अपना मस्तक रखकर प्रभु को प्रणाम किया। जैसे ही प्रभु ने अपनी कृपा दृष्टि उन पर डाली, सभी के सभी वानर, रीछ और भालू प्रभु की कृपा का बल पाते ही इतने बलवान हो गए मानो पंख वाले बड़े बड़े पर्वत हों। प्रभु का कृपा बल अद्वितीय होता है, जिसकी तुलना किसी भी बल से नहीं की जा सकती, क्योंकि उसके जैसा कोई बल है ही नहीं। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु श्री राम जी ने जब युद्ध के लिए लंका प्रस्थान का आदेश दिया तो मंगल के सूचक शगुन होने लगे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है और प्रभु सब मंगलों के मूल हैं। इसलिए प्रभु की आज्ञा पर शगुन होने लगे तो यह श्री लीला की मर्यादा मात्र है और इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है। मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे। जब करोड़ों की संख्या में वानर सेना प्रभु के नेतृत्व में प्रभु का जयकारा करते हुए चली तो रावण का अंत और प्रभु के श्री हाथों उसका उद्धार होगा, यह जान देवतागण, गंधर्व, मुनिगण, नाग सब मन में अति हर्षित हो उठे। वे जान गए कि रावण के अत्याचार से अब वे हरदम के लिए बच जाएंगे और इस तरह उनके दुख का अब अंत हो जाएगा। उनकी अंतिम आशा प्रभु से ही थी और अब प्रभु वह आशा पूरी करने जा रहे हैं। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुवीर ही, भजहु भजहि जहि संत। श्री विभीषण जी बड़ी सुंदर बात रावण से कहते हैं। वे कहते हैं कि काम, क्रोध, मद और लोभ नरक जाने के रास्ते हैं। जो जीव अपने भीतर काम, क्रोध, मद और लोभ रखता है उसका नरक जाना निश्चित है। नरक से बचने का एक ही उपाय है कि प्रभु का भजन जीवन में करना, जैसे सत्पुरुष निरंतर करते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्मय नामय अज भगवंता, व्यापक अजीत अनादि अनंता। श्री विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी मनुष्यों के ही राजा नहीं बल्कि समस्त लोकों के भी स्वामी हैं और काल के भी काल हैं। प्रभु श्री राम जी ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म और ज्ञान के भंडार हैं। प्रभु श्री राम जी विकार रहित, व्यापक, अजेय और अनंत ब्रह्म हैं। जन रंजन
भंजन खल ब्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। श्री विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु अपने सेवकों को सदा आनंद देने वाले हैं। प्रभु दुष्टों का समूह सहित नाश करने वाले हैं। प्रभु धर्म और श्री वेद जी की रक्षा करने वाले हैं। जय श्री राम।